तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे वेजिटा की बिगेस्ट वीकनेस के बारे में। और इसी वीकनेस की वजह से आज तक वेजिटा गोकू से एक कदम पीछे रहता है। और वेजिटा की जो सबसे बड़ी वीकनेस या मैं कहूँ कमजोरी है, वो है उसका पास्ट। देखो यार, तुम मेरी बात से अग्री करो या ना करो, लेकिन वेजिटा की सारी प्रॉब्लम की जड़ उसका पास्ट है। और इसी रीजन की वजह से वेजिटा इतनी हार्ड ट्रेनिंग के बाद भी अपने मैक्सिमम पोटेंशियल पे नहीं आ पाया। और आज भी वेजिटा गोकू से हमेशा एक कदम पीछे रहता है। देखो यार, अगर हम गोकू और वेजिटा की लाइफ को कंपेयर करें तो यार हम सब जानते हैं कि गोकू के फादर बार्डोग गोकू से इतना प्यार करते थे कि उसने फ्रीजा के डर से गोकू को प्लेनेट अर्थ पे भेज दिया था। और वहाँ पे गोकू को एक बूढ़े आदमी ने पिक किया, जिसे हम गोकू के ग्रैंडपा गोहान के नाम से जानते हैं। और गोकू उन्हीं की देख रेख में बड़ा हुआ। और उसके बाद हमारे मास्टर रोशी ने गोकू को ट्रेन किया। और उसके बाद गोकू ने लुकआउट में ट्रेनिंग करी। फिर हमारे किंग काय ने गोकू को ट्रेनिंग दी। और अब हमारा विश ट्रेनिंग दे रहा है। तो यार, अगर हम ओवरऑल गोकू की लाइफ को देखें तो यार गोकू को अपनी लाइफ में बहुत अच्छे टीचर और उसे बहुत अच्छी शिक्षा मिली, जिसकी वजह से गोकू आज यहाँ पे है। लेकिन अगर हम दूसरी ओर वेजिटा की लाइफ को देखें तो यार वेजिटा ने अपना पूरा बचपन प्लेनेट वेजिटा पे ही बिताया। उसने आसपास सिर्फ लोगों को एक दूसरे को मारते हुए देखा, प्लेनेट को तबाह करते हुए देखा। और इससे भी बुरा कि उसका बाप वहाँ का किंग था जो ये सब करता था और करने का ऑर्डर बाकी सीएंस को दिया करता था। और चीजें और भी बेकार हो गई जब वहाँ पे फ्रीजा आ गया, पूरे प्लेनेट को कब्जे में ले लिया। और एक टाइम ऐसा भी आया कि उसने पूरा का पूरा प्लेनेट उड़ा दिया। भले ही हमारे लॉर्ड बीरस ने उसे ऑर्डर दिया था, लेकिन फ्रीजा खुद भी प्लेनेट वेजिटा को डिस्ट्रॉय करना चाहता था, क्योंकि वो एक सुपर सेयन से डरता था कि एक दिन एक ऐसा सुपर सेयन आएगा जो उसे मार डालेगा। लेकिन हम यहाँ पे वेजिटा की बात करें तो यार हमने उसके बाद देखा कि फ्रीजा ने वेजिटा को अपना नौकर बना लिया और उस पे अपनी चलाता था। और उस समय हमारा वेजिटा भी बेबस था, क्योंकि वो उतना ताकतवर नहीं था और फ्रीजा से डरता भी था। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि इन सारी चीजों का वेजिटा की लाइफ पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट आया, और जिसका असर आज भी हम वेजिटा की लाइफ पे देख सकते हैं। और उसकी ट्रेनिंग में हम साफ साफ देख सकते हैं कि वेजिटा इतनी मेहनत करने के बाद भी वो अपने उस पोटेंशियल पे नहीं जा पाता जिस पोटेंशियल के वो लायक है। या मैं कहूँ वो अभी उस लेवल पे नहीं है जिस लेवल पे वेजिटा को होना चाहिए था। देखो यार, बात ऐसी है वेजिटा के लिए कि वेजिटा सेयन प्रजाति का वो आखिरी सेयन है जिसने सेयन्स को तबाही मचाते हुए देखा है और खुद भी तबाही मचाई है और सेयन्स को तबाह होते हुए भी देखा है। या मैं कह सकता हूँ वेजिटा वो आखिरी सेयन है जिसका डायरेक्ट कनेक्शन है सेयन से। और वेजिटा आखिरी सेयन होने की वजह से वेजिटा ने सेयन प्रजाति के सारे क्राइम और डिस्ट्रक्शन जो सेयन्स ने किया है उसका सारा बर्डन अपने ऊपर ले लिया है और उसी को लेके अभी भी जी रहा है। और उसका रिग्रेट आज भी वेजिटा को होता है। हो सकता है कि हमारे प्राउड वेजिटा को अब भी लगता है कि वो सारी चीजें शायद वो रोक सकता था और आज भी सेयन्स रेस जिंदा होती। और यार, जो मैंने ये बात कही कि वेजिटा को आज भी रिग्रेट होता है, तो यार इसका प्रूफ हमें लास्ट चैप्टर में भी देखने को मिला, जब हमारे लॉर्ड बीरस वेजिटा को ट्रेनिंग दे रहे थे। और हमने ये देखा कि लॉर्ड बीरस ने अपनी टेक्निक दिखाने से पहले वेजिटा से सेयन्स के बारे में पूछने लग गए। देखो यार, यहाँ पे मेरी थ्योरी ये कहती है कि लॉर्ड बीरस अच्छे से जानते थे कि वेजिटा आज भी सेयन के पास्ट में फंसा हुआ है। आज भी वो सारी बातें अपने दिलों में लेके बैठा हुआ है। और हमारे लॉर्ड बीरस शायद ये भी जानते थे कि अगर मुझे वेजिटा को ये टेक्निक सिखानी है तो मुझे पहले वेजिटा के मन को शांत करना पड़ेगा। और इसी की वजह से हमारे लॉर्ड बीरस ने पहले वेजिटा से सेयन्स के बारे में पूछा। और जब वेजिटा ने सेयन्स के बारे में बताया कि कैसे कैसे वो प्लेनेट को डिस्ट्रॉय किया करते थे, फिर वो फ्रीजा आर्मी के साथ जुड़ गए। और उसके बाद किंग वेजिटा और सेयन्स के लालच ने ही सेयन्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। और ये सारी बातें सुनने के बाद फिर हमारे लॉर्ड बीरस गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की टेक्निक दिखाते हैं। और उसके बाद जैसे ही वेजिटा बोलता है कि मैं ये पावर कैसे एक्वायर कर सकता हूँ, उसके तुरंत बाद ही हमारे लॉर्ड बीरस वेजिटा को धोना शुरू कर देते हैं। देखो यार, यहाँ पे मुझे लगता है कि वेजिटा को हमारे लॉर्ड बीरस ने इसलिए मारा क्योंकि हमारे लॉर्ड बीरस ये अच्छे से जानते थे कि वेजिटा बातों से नहीं समझने वाला, इसको धोना ही पड़ेगा।
और हमारे लॉर्ड बीरस बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और वेजिटा को ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं और वेजिटा को बोलते हैं कि तू जब तक ये फालतू की बातें लेके बैठा रहेगा तो इससे आगे ग्रो नहीं कर सकता। और हमारे लॉर्ड बीरस ये भी बोलते हैं कि सेयंस ने जो किया तो किया, तू क्यों गिल्टी फील कर रहा है, और वेजिटा को उठा के दूर फेंक देते हैं। और हमारे लॉर्ड बीरस यहाँ पे खुद ही रिवील कर देते हैं कि सेयंस को डिस्ट्रॉय करने का ऑर्डर मैंने फ्रीजा को दिया था। तो तुझे अभी भी लगता है कि सेयंस खुद ही डिस्ट्रॉय हो गए? तो यार यहाँ पे मेरी थ्योरी ये कहती है कि यहाँ पे लॉर्ड बीरस जानबूझ के ये रिवील इसलिए किया ताकि वेजिटा अपने आप पे रिग्रेट करना बंद करे, कि वो ये ना सोचे कि उसकी वजह से सब कुछ हुआ है। इसी बात को क्लियर करने के लिए हमारे लॉर्ड बीरस ने खुद ही रिवील कर दिया कि उसने ऑर्डर दिया था फ्रीजा को सेयंस को डिस्ट्रॉय करने का। और हमारे लॉर्ड बीरस कहते हैं कि जैसे मैं अब तुझे डिस्ट्रॉय करने जा रहा हूँ, आ जाओ। और हम देखते हैं कि हमारा वेजिटा पूरी पावर के साथ बीरस पे अटैक करता है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता है। और एंड में हमारे लॉर्ड बीरस ऐसा अटैक करते हैं कि जिसकी वजह से वेजिटा दोबारा उठ नहीं पाता। और हमारे लॉर्ड बीरस वेजिटा को समझाते हैं कि सुन वेजिटा, सेयंस ने जो किया तो किया, उसका अब तेरे से क्या लेना देना है। जब तक तू ऐसे पास्ट में फंसा रहेगा तो तू भूल जाए तो इससे ज्यादा पावर अचीव कर सकता है। और आगे वेजिटा को हमारे लॉर्ड बीरस समझाते हैं कि मेरे माइंड में डिस्ट्रक्शन के अलावा कोई थॉट्स नहीं चलते, जिसकी वजह से मेरी पावर की कोई लिमिट नहीं है। और अगर तू भी ये पावर सच में चाहता है तो तुझे अपने माइंड के थॉट्स को डिस्ट्रॉय करके दोबारा से रिक्रिएट करना पड़ेगा। और आखिरी में हमारे लॉर्ड बीरस सिर्फ इतना कहते हैं, क्रिएशन से पहले डिस्ट्रक्शन आती है। समझ गया ना? देखो यार, यहाँ पे मैं थोड़ा सा सरप्राइज हूँ कि हमारे लॉर्ड बीरस वेजिटा को इतने अच्छे से समझते हैं। उसके मन को शांत करने के लिए, उसके रिग्रेट को कम करने के लिए लॉर्ड बीरस ने खुद ही रिवील कर दिया। और हमारे लॉर्ड बीरस ने खुद सेयंस का सारा बर्डन अपने ऊपर ले लिया ताकि वेजिटा का माइंड थोड़ा शांत हो जाए, जैसा लॉर्ड बीरस चाहते हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि लॉर्ड बीरस की ट्रेनिंग में माइंड पे कंट्रोल होना बहुत ही जरूरी है। और अगर वेजिटा पास्ट में ही फंसा रहता तो यार वो लॉर्ड बीरस वाली ट्रेनिंग कभी भी नहीं कर पाता। इसकी वजह से बीरस ने ये सारा ड्रामा किया और वेजिटा को शांत करने के लिए वेजिटा को बहुत धुआ। और मुझे तो लगता है कि हमारे लॉर्ड बीरस को ये भी पता था कि वेजिटा को समझाने से समझ नहीं आने वाला, इसे मार मार के ही समझाना पड़ेगा। तो यार इस बात से हमें पता चलता है कि हमारे लॉर्ड बीरस बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट है, विस की तरह। और हमारे लॉर्ड बीरस का ट्रेनिंग स्टाइल कैसा है, मतलब वो विस की तरह शांत तरीके से नहीं समझाते। हमारे लॉर्ड बीरस का समझाने का तरीका विस से थोड़ा सा अलग है। और यार मुझे लगता है कि अब वेजिटा को एक परफेक्ट टीचर मिल चुका है जो उसे ट्रेनिंग दे सकता है। क्योंकि यार हम सब जानते हैं कि हमारा वेजिटा विस की नहीं सुनता और ना किसी और की। और एक बार तो विस को वेजिटा ने इग्नोर भी मार दिया था, लेकिन लॉर्ड बीरस की ट्रेनिंग में ऐसा नहीं होगा। और हमारा वेजिटा लॉर्ड बीरस की सुनता भी है, भले ही वो डर से सुनता है, लेकिन सुनता है। और यार मुझे पर्सनली ये सेट बहुत अच्छा लगा कि हमारा विस गोकू को ट्रेन कर रहा है और हमारे लॉर्ड बीरस हमारे प्राउड वेजिटा को ट्रेन कर रहे हैं। तो बस यार आज की वीडियो यहीं तक थी। वीडियो में अगर कुछ भी पसंद आया तो लाइक करो और उस लाल वाले बटन को तोड़ो। और अगर तुम्हारे पास कोई थ्योरी है जिस पे मैं वीडियो बना सकूं तो जाके कमेंट सेक्शन में लिखो यार। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।